जब आदमी खाना ज्यादा खा लेता है तो हजम नहीं होता, खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान करता है। और अमल के लिए बस छोटी बात हो, मुख्तसर बात हो, उसी के ऊपर अमल हो जाए, वही काफी है। तो माशाअल्लाह आज का जो जलसा रहा यहाँ का बहुत अच्छा रहा। मैं बच्चों की तकरीर सुन रहा था और अक्सर मकातिब के जलसों में जाने का मौका मिलता है। बच्चों के अल्फाज सही नहीं होते हैं और कुरान करीम की जो आयत बच्चे तिलावत करते हैं उसके अल्फाज भी सही नहीं होते। लेकिन यहाँ के बच्चों का एक नजारा ही अलग था। वाकई मौलाना ने बहुत अच्छी मेहनत की है। इसका बदला अगर हम देना चाहें तो नहीं दे सकते। जैसा कि मौलाना तलहा साहब ने कहा कि तारीफी अल्फाज कह देने से कुछ भी नहीं होता। आजकल ये आम मिजाज बन गया है। हम लोग जेब में हाथ डालना नहीं चाहते, बस जुबान से दो अल्फाज, तारीफी अल्फाज कह देते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शायद आप में से कोई हजरात कव्वाली वगैरह सुनने के लिए गए होंगे कहीं। वो औरतें वगैरह जो गाती रहती हैं, हमारे मुसलमान भाई जो है 100 और 500 के नोट उसके ऊपर फेंकते हैं। देखे आपने कभी? देखे होंगे शायद, बहुत सी मर्तबा देखे होंगे। हमारे इलाके में भी कव्वाली वगैरह होते हैं, वहां भी जो है तो देने वाला फख्र समझता है और अपनी दौलत को ऐसे आदमी के ऊपर जो है खर्च करता है जहां कुछ नहीं मिलता। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे मौके पर जहां हमारे बच्चे जो है 10 मिनट की तकरीर करके सुना रहा है और कहीं अटक भी नहीं रहा है और उसका लहजा भी अच्छा है, उसमें मवाद भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे सर में जो है पेशानी में जुआ भी नहीं जो है रेंगता, हमको एहसास तक नहीं होता कि इसके ऊपर कितनी मेहनत हुई होगी। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें भी जो है सोचना चाहिए, फिक्र करना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस तिलावत की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के जरिए से पैगाम दिया है और मकातिब में पढ़ने और पढ़ाने वालों की अहमियत को बतलाया है। आज हमारे नजदीक जो है ना पढ़ने वाले की अहमियत है, ना पढ़ाने वाले की अहमियत है, ना मकातिब के अंदर, मकतब के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की हमारे अंदर अहमियत है और ना पढ़ाने वाले की अहमियत है। ना पढ़ने वाले की कदर है, ना पढ़ाने वाले की कदर है। बस जुबान से तारीफी अल्फाज कह दिए, समझते हैं कि हक अदा हो गया। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सबसे बेहतरीन आदमी फरमाया कुरान को सीखने वाले और सिखाने वाले, कुरान को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, बच्चों को तालीम देने वाले, बच्चों को सिखाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले।
सबसे बेहतरीन आदमी फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे नजदीक बेहतरीन वो आदमी है जिसका महल अच्छा हो, बेहतरीन वो आदमी है जिसका जॉब अच्छा हो, बेहतरीन वो आदमी है जो तिजारत में सबसे अच्छा पोजीशन में हो। हम उसको अच्छा आदमी समझते हैं, बेहतरीन आदमी समझते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन हमारे नबी के नजदीक बेहतरीन आदमी वो है जो बच्चों को पढ़ाता हो, जो कुरान को पढ़ता हो और पढ़ाता हो। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जरा अपने अंदर झांक करके देखें कि इन चटाइयों पर बैठने वालों की अहमियत हमारे दिलों में कितनी है। इन मदरसों में, मकातिब में, मसाजिद के अंदर इमामत करने वालों की अहमियत हमारे नजदीक कितनी है। हकीकत कहता हूँ, जब कोई नया इमाम आता है तो 6 महीने तक हम उसका बहुत इकराम करते हैं, बहुत अदब करते हैं, चाय भी पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं। 6 महीने के बाद जो है उसको ऐसा छोड़ देते हैं कि वो कहाँ सड़ रहा है, कहाँ गल रहा है, क्या हो रहा है, कोई खैरियत नहीं पूछता। ये है हमारा मामला हमारे पेशवा के साथ, हमारे बड़ों के साथ ये मामला है। सिर्फ आपके यहाँ का मामला नहीं, ये पूरे इलाके की बात कर रहा हूँ। कभी आप सोचेंगे मौलाना को बुलाया था, मौलाना हमको जो है गालियां देकर चले गए, उल्टा हमको बदनाम करके चले गए, अब आइंदा इनको नहीं बुलाने का। ये हर मस्जिद के इमाम का मसला बोल रहा हूं मैं कि हम लोग इमाम को जुबान की हद तक इमाम समझते हैं, दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है हमारे पास। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन अल्लाह वालों की जो है ये हकीकत में अल्लाह वाले हैं, ये हकीकत में अल्लाह के दोस्त हैं ये लोग। ये कौम असल में खुददार कौम है। उलमा और हुफ़ाज़ की जो कौम है नहीं, ये खुददार कौम है। ये भूखी प्यासी जिंदगी गुजार सकती है। आपके सामने जो है अपने परेशानियों का जो है पोटला जो है आपके सामने जो है नहीं खोल सकती। अपनी परेशानियां जो है आपके सामने जो है नहीं बतला सकती है। भाई वकील साहब आप यहाँ आ जाए, आपकी बहुत कमी थी पहले से। मैं तो सोच रहा था वकील साहब कहाँ गए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये खुददार कौम है। ये अपनी परेशानी को आपके सामने बोल नहीं सकती है। आजकल के हालात के एतबार से देखा जाए, इमामों की तनख्वाह हम लोग क्या देते हैं? हम लोग इमामों की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा गोरताक शहर के अंदर 8 से 10 हजार रुपए, इससे ज्यादा नहीं है तनख्वाह। क्या आपका घर 10 हजार में चल जाएगा? आप अपनी फैमिली को 10 हजार में जो है पूरा महीना खिला सकते हैं? क्यों नहीं सोचते फिर इमामों के बारे में, उलमा के बारे में, हुफ़ाज़ के बारे में? जहां जरूरत पड़ती है तो आप उनकी कदम जो है अपने घर में रखवाना जो है बाबरकत समझते हैं। उनकी दुआओं के लिए जो है आप जो है उनकी दुआओं से, और ये कहते हैं कि आपकी दुआओं की बरकत से मैं इस मकाम को पहुंचा। लेकिन जहां देने की बारी आती है वहां हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाने वाले को, पढ़ने और पढ़ाने वाले को सबसे बेहतरीन कहा है। और हकीकत भी यही है। इन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं,
उनकी जुबान से जो अल्फाज निकल जाता है अल्लाह उसको फौरन कबूल कर लेते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारे वाकयात हैं। इन्हीं मकातिब और मदारिस में पढ़ाने वाले ये अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, वलियों के वली होते हैं, इमामुल औलिया होते हैं। एक बुजुर्ग का नाम आपने सुना होगा, हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद झुंझानवी रहमतुल्लाहि अलैह। ये अपने जमाने के वलियों के इमाम थे, कुतुब और अब्दाल के इमाम थे। ये भी मकतब में पढ़ाते थे, बिल्कुल सीधे साधे। किसी को मालूम नहीं कि इनका मकाम जो है क्या है। इनको कश्फ बहुत ज्यादा हुआ करता था। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक वाकया लिखा है कि एक साधु जो है बहुत पहुंचा हुआ साधु था, साधुओं का सरदार साधु था। वो साधु जो है हजरत के पास मिलने के लिए गया और 3-4 दिन जो है हजरत का मेहमान रहा। हजरत की जाहिरी हालात को देखने के बाद जो है इसने महसूस किया कि शायद हजरत को पैसे की जरूरत होगी और माली ताउन की जरूरत होगी। वह साधु 3 दिन तक हजरत के साथ रहा, हजरत का मेहमान बन के रहा। जाते वक्त जो है वो हजरत से कहने लगा कि मियाँ जी, मेरी थैली के अंदर कुछ चीजें रखी हुई हैं, आप ले लो, आपको काम आ जाएगा। सोना और चांदी रखा हुआ है, नोट रखे हुए हैं, आप ले लो, काम आएगा आपको। हजरत ने मना कर दिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हजरत ने वो साधु से मना कर दिया, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। फिर साधु ने कहा, नहीं हजरत ले लीजिए, आपको जरूरत है। फिर हजरत ने मना कर दिया। फिर उस साधु ने कहा, नहीं हजरत ले लीजिए आप। तो हजरत को गुस्सा आया, मिट्टी हाथ में लिया, दीवार में मार दिया और उस साधु से कहा, देखो दीवार को। साधु ने देखा कि वो पूरा दीवार सोने की बन गया, वो पूरा दीवार सोना हो गया। साधु ने कहा, जब ये चीज आपके अंदर है तो आपको जरूरत नहीं है लेने की। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मकातिब और मदारिस के अंदर जो पढ़ाने वाले होते हैं, ये बहुत खुददार कौम है। ये किसी के सामने जो है हाथ नहीं फैलाती। इक्का दुक्का कोई होगा 1000 में 1-2 जो है जिसकी वजह से सब बदनाम हो जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये कौम बहुत खुददार कौम है, अपनी शिकायतें आपके सामने पेश नहीं करेंगी। जितना आप देते हैं उसी पर कनात करके जो है ये अपनी जिंदगी बसर करती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आज के जमाने के अंदर जो है 10-15 हजार में घर नहीं चलता है, या अगर चलता हो तो बताओ। जितनी तनख्वाह आप लोग देते हैं, मैंने एक मजलिस में 2 साल पहले कहा तो उससे नाश्ता भी नहीं होता घर का। जितनी तनख्वाह जनाब, जितनी तनख्वाह आप देते हैं जनाब के घर का नाश्ता नहीं होता। सही है। तो मौलाना अपनी फैमिली कैसे चलाएंगे बताओ। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरा इन चटाइयों पर बैठने वालों की तरफ निगाह दौड़ाओ और इनके ऊपर जरा रहम करो। ये लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं लेकिन अपनी जरूरत आपके सामने पेश नहीं करते। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब और बिमा कुंतुम तदरुसून। ये पढ़ने पढ़ाने वाले ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। ये सही, ये कुरान की खिदमत करने वाले, कुरान को पढ़ाने वाले और सिखाने वाले ये रब्बानी होते हैं, ये अल्लाह के दोस्त होते हैं। तो अल्लाह के दोस्त होते हैं तो उनकी जो है हमें खिदमत करनी चाहिए और उनकी जरूरत को पूरा करने की जो है फिक्र करनी चाहिए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे यहाँ जो मकातिब चलता है,
इसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। आज के ज़माने के अंदर बहुत ज़रूरी है हमारे जो है नाजिम साहब मौलाना सोहेल साहब ने बच्चों के तकरीर के दरमियान और नात के जो है दरमियान में जो है मकातिब के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपको बता चुके हैं। मकातिब की फिक्र के ताल्लुक से और मकातिब की मेहनत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बता चुके हैं। आज के ज़माने के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं, हम अपने नजरों से देख रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि ऐसे हालात में ईमान का बचाना बहुत जरूरी है। जब हमारी जवानी के अंदर जो है हालात ऐसे हैं, जब ये बच्चे अभी तो छोटे हैं, जब ये जवान होंगे तो हालात और किस कदर बिगड़ जाएंगे बोल नहीं सकते। हम लोग अपनी जवानी के अंदर 10 साल 15 साल 20 साल पहले ऐसे हालात नहीं देखे थे और ऐसा माहौल बना हुआ नहीं था, लेकिन 20 साल के बाद देख रहे हैं कि हालात बिल्कुल बदल चुका है। ऐसे हालात में अपने ईमान को बचाना बहुत जरूरी है और अपने नस्ल की ईमान को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं बचाएंगे, फिक्र नहीं करेंगे, इसका खमियाजा जो है बहुत खतरनाक जो है भुगतना पड़ेगा। ये औलाद अगर ईमान से निकल गई, अगर ये औलाद जो है इस्लाम से निकल गई, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार हम और आप होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी माएँ जो बैठी हुई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए जो है बच्चों की तरबियत की ज्यादा फिक्र करें। आजकल स्कूल के अंदर आपको तालीम मिलेगा, तरबियत नहीं मिलेगी। स्कूल के अंदर तालीम इल्म मिलेगा, तरबियत नहीं मिलेगी। तरबियत यहाँ मकातिब के अंदर मिलती है। यहाँ बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, यहाँ बच्चों को खाना खाना सिखलाया जाता है, यहाँ बच्चों को सोना सिखलाया जाता है, यहाँ बच्चों को सिखलाया जाता पानी किस तरीके से पिया जाए, सुन्नत तरीका क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से पानी किया है, यहाँ बच्चों को सिखलाया जाता है। यहाँ अकाईद को सिखलाया जाता है, यहाँ ईमान को सिखलाया जाता है, यहाँ सिखलाया जाता है कि घर में माँ बाप के साथ जो है किस तरीके से पेश आना चाहिए। तो यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों के दीन के बारे में ज्यादा फिक्र करें। हम अपने बच्चों के दीन के बारे में ज्यादा फिक्र करें, ये जरूरी है। अगर फिक्र नहीं करेंगे, ये हमारी लड़कियां और लड़के बड़े होने के बाद जो है अगर ये किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हालात ठीक नहीं है, हालात दिन ब दिन जो है खराब होते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेक काम के अंदर जल्दी करो। नेकी का इरादा जैसे ही पैदा हुआ उसके अंदर टाल मटोल मत करो, जल्दी करो। क्यों? फरमाया फतकून फितनुन, कि फितना जो है रूनमा होने वाला है, फितना जो है आने वाला है। और ऐसे फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे जैसे रात की अंधेरी होती है। मुज़लिम फरमाया कि रात की अंधेरी की तरह, यानी मगरिब बाद का अंधेरा कुछ कम होता है और जैसे ही रात गुजरते जाता है अंधेरा ज्यादा होता रहता है। ये इस तरीके से फितने आएंगे। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश के कतरों की तरह फितने आएंगे, कि जिस तरीके से आसमान से बारिश का कतरा टपकता है, एक गिरता है दूसरा इंतजार नहीं करता, उसके साथ ही दूसरा गिर जाता है। और आगे फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि आदमी सुबह का गया हुआ शाम में वापस आएगा तो उसका ईमान बाकी नहीं रहेगा।
युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा, यानी सुबह ईमान की हालत में गया था और शाम में जो है आया वो काफिर बन के आ रहा। तो ऐसे हालात के आने से पहले पहले जो है हम खुद भी सुधरे और अपनी औलाद को सुधारें। घर में तो हम नसीहत नहीं कर सकते, घर में तरबियत नहीं कर सकते, हमारे पास यही एक जरिया है, मकतब का जरिया है। हम लोग स्कूल के अंदर बच्चों को बहुत तैयारी करके भेजते हैं और मकातिब के अंदर वैसे ही भेज देते हैं। स्कूल में अगर बच्चा नहीं गया तो माँ की नींद भी हराम, बाप का चैन और सुकून भी खत्म हो जाता है। मकतब में गया या नहीं गया कोई फिक्र नहीं है। हमारे इस मोहल्ले में कितने घर हैं वकील साहब? 60 घर में कितने बच्चे होने चाहिए? अगर एक एक भी पकड़ो तो 60 तो होना चाहिए कि नहीं? और अगर 2 पकड़े तो 120 होना चाहिए। देखिए हमारे पास सामने कितने बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ गए? तो इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी भी बनती है और माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है, मस्जिद के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए ज्यादा फिक्र करें। अगर इसकी फिक्र नहीं करेंगे तो आगे पछताएंगे और आगे पछताना कोई फायदा नहीं देगा। मस्जिद वाले भी फिक्र करें। और मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये तो सदक़े जारिया है। ये क्या है? सदक़े जारिया है। एक बच्चे के ऊपर हम मेहनत करेंगे, वो बच्चा जो है अगर नमाजी बन जाएगा, वो बच्चा जो है कुरान सीख लेगा, वो बच्चा जो है सूरह फातिहा याद कर लेगा, हमारे लिए तो जो है आखिरत में जो है ये जो है नेकी का जरिया बन जाएगा। तो इसलिए बच्चों के बारे में ज्यादा फिक्र करेंगे तमाम साथी इंशाअल्लाह, और पाबंदी के साथ भेजेंगे बच्चों को। अल्लाह ताला जो है अमल की तौफीक अता फरमाए। और बातें तो बहुत हो गई इधर उधर की, अगर कुछ तकलीफ हुई हो तो माफी फरमा दे, समझे नहीं। आजकल के हालात के एतबार से ये बातें जो है, असल में मौजू मेरा दूसरा था लेकिन ये बातें निकल गई। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और जो है उलमाए किराम की, मकातिब में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन की, मस्जिदों के अंदर इमामत करने वाले अइम्मा की अहमियत हमारे दिलों में पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।